तो बोल रहे हैं पीछे जितना होइएगा उतना बढ़िया सबका बनेगा। सबने सफाई दिया आपको आगे नहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे और जांच के अधिकारी हों, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। आज से 8 महीने पहले झारखंड की सियासत में कल्पना सोरेन को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 8 महीने में झारखंड की सियासत में अपना योगदान दिया, उसने सभी महिला नेताओं को चौंका दिया। कल्पना सोरेन ने पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मोर्चा संभाला था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में जेएमएम के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई। वहीं विधानसभा चुनाव में उन्होंने पति हेमंत सोरेन के साथ इंडिया गठबंधन के लिए जनता से वोट मांगे। चुनाव प्रचार के दौरान जब कल्पना सोरेन को 1.5 घंटे तक रोका गया तो उन्होंने चुनाव आयोग पर करारा प्रहार किया। वहीं उन्होंने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि झारखंडियों से बीजेपी और केंद्र सरकार डर गई है। तो बोल रहे हैं पीछे जितना होइएगा उतना बढ़िया सबका बनेगा। सबने सफाई दिया आपको आगे नहीं जोहार। आज अभी हम घाटशिला में हैं और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था आदरणीय रामदास सोरेन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता। महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है और आपकी कुनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं। अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइए। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए मैया समान योजना और कल्पना सोरेन ने गेम चेंजर का काम किया। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि भेजी, जबकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन के तौर पर जेएमएम को एक नया नेता मिला। वहीं इस बार बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कमेटी की ज्यादातर नेता एसी रूम में ही बैठी रही। कल्पना सोरेन ने भाषण में कई ऐसे मुद्दे उठाए जिसे महिलाओं ने हाथों हाथ लिया। कल्पना सोरेन ने पति हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासियों के शोषण से जोड़ दिया। कल्पना सोरेन ने चुनाव में इसे आदिवासियों के स्वाभिमान का मुद्दा बना दिया। कल्पना ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। वहीं कल्पना के भाषण में आदिवासी महिलाओं का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। उन्होंने अपने भाषण में हेमंत सरकार की योजनाओं को गिनाया, जबकि कल्पना सोरेन की टक्कर में बीजेपी के पास कोई महिला लीडर नहीं थी। बीजेपी के नेताओं ने अगर दूरदर्शिता दिखाई होती तो वो सीता सोरेन को पूरे झारखंड में अपना चेहरा बना सकते थे, लेकिन सीता सोरेन को बीजेपी के बड़े नेताओं ने जामताड़ा के रण में उलझाए रखा। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा खामोशी से तमाशा देखती रही। बीजेपी की महिला मोर्चा में 15 के करीब प्रदेश पदाधिकारी और 100 के करीब कार्य समिति सदस्य हैं। कहने को तो ये पार्टी का मुख्य मोर्चा है, लेकिन चुनाव के दौरान महिला मोर्चा की प्रमुख लीडर कार्यालय में ही व्यस्त रहीं। बताया जा रहा है कि गोगो दीदी योजना के प्रचार प्रसार के लिए महिला मोर्चा को हर विधानसभा में 1 लाख रुपए की राशि मिली, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के अलावा इसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी हो।
कि ये पैसे आखिर खर्च कहाँ हुए। हालांकि बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार करती रहीं। महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता एक तरफा आदेश का पालन करती रहीं, इसीलिए वो अपनी बात बूथ तक नहीं पहुंचा पाई। उधर बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और उपाध्यक्ष में से कई रांची में ही रहती हैं। इनमें से ज्यादातर अपनी बूथ तक पर पार्टी को बढ़त नहीं दिला सकी। महिला मोर्चा में पद लेने के बाद सेल्फी और फोटो को ही इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करना मुख्य काम मान लिया गया। यही वजह है कि इन महिला नेताओं का ग्राउंड पर कोई कनेक्ट नहीं है, जबकि जेएमएम के पास कल्पना सोरेन जैसी स्टार प्रचारक के अलावा महुआ माझी, जोबा माझी जैसी जमीनी नेता मौजूद थीं। कुल मिलाकर बीजेपी की महिला मोर्चा चुनाव में पूरी तरह से नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।